Good evening, traders, and thanks for tuning into After Hours with Berries. Before we start with our show, I really want to thank all of you for watching this video and showing your support. Our Fridays After Hours show has the video has hit 250 views. This is the best response we have had to our channel on a single video so far, on a full length video. So thanks very much for that, for the support. Another thing I just noticed is our newsletters are being thrown into promotions tab by Gmail. So to make sure that you don't miss any of it, the simple thing you can do is you can move it to a primary tab, or you can simply drag and drop to a primary one, so that every time our newsletter goes out, it actually shows up in your email instead of being classified as one of the other ones. And let's move on with the show. And what a day it is to make an after hours show. I mean, to start off, at one point Bank Nifty was 2.5% down, and I think after a long time, in fact in Jan we had a red day like that, rather two red days like that, and now in Feb comparatively we did not have that much of a down, though we had a fall, but the should I say quantum of the fall was not that much. और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.27%. इनफैक्ट जब ये लो था, जो ये ब्लू लाइन मार्क की, जो लेवल मार्क की हुई है, उसके काफ़ी पास तक गया था, और एक पॉइंट पे ये, हाँ डेफिनेटली 2.5% नीचे था. वहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है. नाउ लेट अस सी वेदर दिस लेवल दैट आई हैव मार्क्ड होल्ड्स, और डू वी सी आई डोंट नो 37,500 और समथिंग लाइक दैट. ऊपर से कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो डेफिनेटली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी होने वाला है, देखेंगे. निफ्टी हालांकि परसेंटेज वाइज कम गिरा है, क्योंकि नेचुरली निफ्टी में डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स है, तो कुछ सेक्टर्स उतने ज़्यादा नहीं करेक्ट होते, और निफ्टी उतना शार्प नहीं रिएक्ट करता है जनरली. तो अभी निफ्टी तो कम से कम एक सॉर्ट ऑफ नो ट्रेड जोन में है, जैसे क्षितिज कहता है कि ये जो नीचे की लेवल मार्क की हुई है 16,800 की, वो आने तक तो मैं वेट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा ये मेरे लिए बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेवल्स नहीं है. तो रही बात निफ्टी की, और ज़्यादा स्ट्रेंज, नॉट स्ट्रेंज बट जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लग रही है, जब विक्स यहाँ पे था तब मुझे लगा था कि विक्स शूटअप होगा, नहीं हुआ, और 3 दिन विक्स कंटिन्यूसली कंप्रेस हुआ, और फिर 6 मार्च से लेके अब आज तक जो विक्स ने काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन दिया है, बेसिकली जो मार्केट करेक्शन की वजह से एक्सपेंशन है, और आज 20% विक्स इंक्रीज हुआ है. और अगर आपको एक पर्सपेक्टिव अगर मैं देना चाहूँ, तो आज जो मेरी ऑप्शन सेल की पोजीशन थी फिन निफ्टी में, वो 17,600, मैं आपको चार्ट में चाहिए तो दिखाता हूँ. जब मार्केट ओपन हुआ तो मैंने 17,600 का पुट सेल किया था, जो अच्छा खासा 400 पॉइंट दूर था, और मैंने उस पर जब मार्केट गिरने लगा तो 3.4 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लिया. वो 3 रुपये से लेके शायद कुछ 40 या 50 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ऑप्शन प्रीमियम्स स्पाइक हुआ है. जो स्ट्रैडल मॉर्निंग में 140 रुपये का था, वो अभी 160 रुपये का है 17,600 का. तो डेफिनेटली मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी वापस आई है, और इसी का, ये मार्केट करेक्शन का एक सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है प्रेशियस मेटल्स के ऊपर. तो हम जाएंगे स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन ये कुछ चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी. एज यू कैन सी इन गोल्ड, इट लुक्स लाइक देयर इज अ ब्रेकआउट, एंड इवन ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम इफ यू सी, the gold is once again above this particular swing high. Now whether this range gets broken or not remains to be seen, but ये जैसा स्ट्रक्चर बना है, मुझे तो काफ़ी ऐसा प्रोबेबिलिटी लग रही है कि वी विल सी एन ऑल टाइम हाई एटलीस्ट इन इंडिया फॉर गोल्ड प्राइजेस. बट लेट अस सी हाउ इट ट्रेड्स. सिल्वर का भी सिमिलर स्टोरी है, दो सिल्वर का करेक्शन काफ़ी अच्छा खासा आया था, सिल्वर भी यहाँ से बाउंस दे सकता है, तो देखेंगे. आज के कुछ काफ़ी बड़े मूवर्स बात करने लायक है. एक तो इंडसइंड बैंक है, जिसपे अभी तो मैं कुछ भी एक तो इंडसइंड बैंक में एज इट इज़ मैं अपसाइड के सेटअप्स नहीं देखता हूँ, और यहाँ पे तो ये जो एक काफ़ी अच्छा खासा जोन था, वो जोन से अभी इसने रिजेक्शन लेके ये कंटिन्यूसली अभी फॉल दिखा रहा है. तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से 3 डिजिट टेरिटरी में चला जाए, दैट इज़ बिलो 1,000 रुपीज़ चला जाए. एक बार पहले गया भी था, लेकिन वहाँ पे इसको सपोर्ट मिला था. ये जो चैनल है अनकन्वेंशनल चैनल है, शायद काम करेगा शायद नहीं करेगा, देखने वाली बात है, वो बाद में सोचा जाएगा. पीएसयू बैंक्स डेफिनेटली, अगर इंडसइंड की बात छोड़ दे तो बाकी के पीएसयू बैंक्स ज़्यादा करेक्ट हुआ है प्राइवेट के कंपैरिजन में.
इंटरेस्टिंग सेटअप कहाँ पे बन रहा है, तो कोटक में बन रहा है। कोटक में डेफिनेटली ये जो ऊपर के दो लेवल्स है 1700 के आसपास के, वो लेवल थर्ड टाइम पे नहीं काम किया। अभी ये जो आप सप्लाई रादर डिमांड जोन देख रहे हैं 1620 से लेके 1660-70 तक का, अगर ये जोन होल्ड करता है तो कोटक मेरे ख्याल से फिर से इसी रेंज में घूमेगा जो अभी कितने टाइम से, जस्ट अ सेकंड, कोटक इस रेंज में घूम रहा है ओके पिछले नवंबर 2020, सो 2021 22 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। सो ये 1 साल 2 साल, अभी 2 साल हो चुके हैं, 2.25 साल हो गए, अभी तक कोटक सेम रेंज में है। तो होपफुली वही रेंज में कंटिन्यू करे और नीचे करेक्ट ना हो, ऐसा लग रहा है, बट यू नेवर नो विद द मार्केट्स। बाकी जो फिन निफ्टी के स्टॉक्स है उसमें कुछ खास सेटअप नहीं है और रादर कुछ खास हुआ नहीं है। टेक महिंद्रा ने, आई मीन एट वन पॉइंट टेक महिंद्रा वाज अब 8.5 ऑलमोस्ट 9%, और ये जो जोन मार्क किया हुआ है गैप का यहाँ पे, वो गैप पे एक बार दो बार ये रादर 3 बार, और ये चौथी बार यहाँ से उसने सप्लाई लिया है। तो नाउ बिकॉज ओवरऑल आईटी सेक्टर इज रियली वीक बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैज हैपेंड इन यूएस रादर, उसके वजह से ओवरऑल आईटी सेक्टर भी अभी वीक रहने वाला है ऐसा लग रहा है। तो कंसिडरिंग ऑल दैट, I am not, I'd rather avoid trading in stocks like Tech Mahindra because in the past if you see, इतने शार्प मूव्स आईटी स्टॉक्स में जनरली नहीं आते हैं। वो टेक महिंद्रा में कुछ दिनों से रादर पिछले 1-1.5 महीने से आ रहे हैं। तो आई फील आई विल बी सेफर इफ आई स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक लाइक दिस। Now I'll just go over one more stock and then I have something very interesting to tell you guys. So ये है REC और इसी टाइप का सेटअप PFC में है, NTPC में है, where a very long time resistance has acted again. So अगर रिटेस्ट मिलता है तो वो एक शॉर्ट टाइप का सेटअप बनेगा। Now let us go to an interesting story that has happened in US। अगर आपने देखा होगा तो एक सिलिकॉन वैली बैंक करके एक बैंक थी जिसका लिक्विडेशन हुआ और आज न्यूज़ आई है कि HSBC इज बाइंग दैट बैंक फॉर £1, विच इज रादर यूके यूनिट ऑफ दैट बैंक फॉर £1। जो फनी है, £1 क्यों दे रहा है भाई, इतनी बड़ी बैंक खरीदे। सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट बैंक हैड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू क्रिप्टो and other such risky things, and then there was a bank run जहाँ पे सभी लोगों को एक साथ अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ करने थे, और कोई भी बैंक के पास 100% ऑफ द डिपॉजिट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर इफ वी गो टू अ बैंक एंड डिपॉजिट आर ₹100 इन आर बैंक अकाउंट, द बैंक विल ओनली कीप मे बी 15-20 रुपीज विद इट, एंड 80 रुपीज का वो बैंक किसी को लोन देगी, और वो लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा उसका कुछ पार्ट हमें पास ऑन होगा। तो नाउ यू कैन इमेजिन जब ऐसे सभी डिपॉजिटर्स एक साथ अपना पैसा विड्रॉ करना चाहेंगे तो बैंक हैज ऑल दैट मनी ऑलरेडी लोन्ड अप, सो बैंक डज नॉट हैव दैट मनी टू ऑनर द रिडेम्पशन रिक्वेस्ट। that is something what had happened in Silicon Valley Bank, and a lot of depositors, because they were withdrawing, bank had to give them money back. So how did they do it? बैंक जनरली बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह भी खरीद के रखते हैं अपने पास ऐसे सिचुएशन के लिए, और उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें ये सब बॉन्ड्स बेचने पड़े क्योंकि दे नीडेड द मनी टू ऑनर द डिपॉजिट्स ऑफ द कस्टमर्स। एंड इफ यू आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो द sort of interest rate related news regularly, but the interest rates have been going up consistently for the past 1.5 years. और bonds का क्या फंडा है, whenever interest rates go up, bond prices go down. We have another video for an Austrian bond. I will link that in description and the I button wherever it shows up. So whenever interest rates go up, the bond prices come down, and when you sell a bond which has already decreased in price, you have to incur a loss. और ये लॉस बढ़ते बढ़ते SVB की सिलिकॉन वैली बैंक की सिचुएशन अभी ऐसी है कि वो डिपॉजिटर्स को पैसे वापस नहीं दे सकते। बेसिकली इट्स एन इंसॉल्वेंट बैंक वेयर they need to pay out more money than they have. So it's a situation similar to what had happened in global financial crisis, where banks losses had exceeded the the risk taking capacity of the bank basically, but we are not there yet. This is a regional bank. Other banks in US are also decently capitalized, and इससे बाकी कहीं पे कुछ फर्क नहीं पड़ा है,
ये बैंक की खासियत क्या थी, जितने भी यूएस के टेक स्टार्टअप्स, और जैसे नाम में ही है सिलिकॉन वैली यूएस का बैंगलोर है। एक्चुअली बैंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली है, लेकिन ठीक है, फॉर फॉर कंपैरिजन लेट अस कॉल सिलिकॉन वैली बैंगलोर ऑफ यूएस। तो वहाँ पे कई सारे टेक स्टार्टअप्स है। इन जनरल जो वेंचर कैपिटल फंडेड कंपनीज होती है वो सब है, उनके सब पैसे बैंक्स में है। तो इसके लिए शायद टेक इंडस्ट्री थोड़ी बहुत स्लो रहेगी और कुछ टाइम तक, ऐसा लग रहा है। But we will see how it is. And if you want a more detailed video on this Silicon Valley fiasco or another bank which failed earlier, Silvergate, let us know in the comments. We will try to bring a separate video for that instead of compressing a very vast topic in such a short time span. And I think I'll put some links in the description as well for those who want to read it on themselves. And I think I should let us wrap this show. I'm already crossing 11 minutes mark here. So guys, thanks for tuning in to After Hours with Berries. This was Gandhar. Make sure you like this video, share it with your family and friends, subscribe to our YouTube channel, press the bell icon. The first link in the description will be the link to our newly started newsletter, Berries Weekly. Subscribe to that so that you get notified on such topics which are too large to cover in a video but are definitely interesting. Thanks for watching.